बैठिए एक पल मेरे साथ। ध्यान भटकाइए मत। कल्पना कीजिए कि हम आमने सामने बैठे हैं। कोई कैमरा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। सिर्फ एक सच्ची बातचीत, जिससे कई पुरुष बचते हैं, क्योंकि यह असहज है लेकिन ज़रूरी भी। मैं आपको शुरुआत में ही एक सच्चाई बता दूं। जब कोई महिला आपसे ऊब जाती है, तो वह अचानक चुपचाप नहीं जाती। वह संकेत देती है, वह बोलती है, वह कुछ खास बातें कहती है। समस्या यह है कि ज़्यादातर पुरुष उन शब्दों को सुनते तो हैं, लेकिन उनके असली मतलब को समझ नहीं पाते। और नहीं, यह महिलाओं को दोष देने के लिए नहीं है। यह उन संकेतों को समझने के बारे में है, जिन्हें अक्सर तब तक नज़रअंदाज किया जाता है जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। क्योंकि अंत में कई पुरुष बस यही कहते हैं, मुझे समझ नहीं आया, क्या हुआ? सब ठीक था। लेकिन सच्चाई यह है, सब ठीक नहीं था। आप बस ध्यान नहीं दे रहे थे। रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं, अनकहे भावों, अनसुनी बातों और अधूरी समझ के कारण। इस वीडियो में आप उन संकेतों को पहचानना सीखेंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। 1. जो चाहो करो। जब वह आपको बदलने की कोशिश करना बंद कर चुकी हो। जब कोई महिला कहती है, जो चाहो करो, तो यह आज़ादी नहीं, बल्कि भावनात्मक हार का संकेत होता है। कई पुरुष इसे राहत की तरह लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह उस पल को दर्शाता है जब वह कोशिश करना छोड़ चुकी होती है। शुरुआत में वह समझाने की कोशिश करती है, शिकायत करती है और चाहती है कि आप बदलें या कम से कम उसे समझें। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो वह बोलना बंद कर देती है। यही सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि बाहर से सब शांत लगता है, लेकिन अंदर से वह दूर हो चुकी होती है। जो चाहो करो का मतलब है कि अब उसे आपसे उम्मीद नहीं रही। वह आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि उसने मान लिया है कि कुछ बदलेगा नहीं। यह दूरी अचानक नहीं आती, यह लगातार अनदेखी, अधूरी बातचीत और टूटे भरोसे का परिणाम होती है। और जब वह इस स्तर पर पहुंचती है, तो सुधार की संभावना बहुत कम रह जाती है। इसलिए अगर आप यह सुनते हैं, तो इसे हल्के में न लें। यह अंत की शुरुआत है, जहां वह चुपचाप जा रही होती है, बिना शोर किए। 2. मैं थक गई हूं। और नहीं, उसका मतलब काम या दिन से नहीं है। जब कोई महिला कहती है, मैं थक गई हूं, तो अक्सर उसका मतलब शारीरिक थकान नहीं, बल्कि भावनात्मक थकावट होता है। कई पुरुष इसे काम या दिन भर की थकान समझ लेते हैं और साधारण समाधान देते हैं, लेकिन असल में वह रिश्ते के बोझ से थक चुकी होती है, हमेशा समझाने, इंतजार करने और खुद को ढालने से। यह थकान धीरे धीरे बनती है, जब उसे लगता है कि उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, उसके प्रयासों की कद्र नहीं हो रही और प्यार एक जिम्मेदारी जैसा महसूस होने लगता है। तब यह बढ़ती जाती है। वह प्यार करने से नहीं थकती, वह अकेले रिश्ते को संभालते संभालते थक जाती है। इस स्थिति में वह गुस्से से नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति के साथ यह बात कहती है, क्योंकि अब उसमें लड़ने की ऊर्जा नहीं बची होती। उसे वादे नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव चाहिए। उसे यह महसूस होना चाहिए कि वह अकेली नहीं है। मैं थक गई हूँ एक चेतावनी है, अंत नहीं। लेकिन अगर इसे अनदेखा किया जाए, तो यह धीरे धीरे भावनात्मक दूरी में बदल जाती है, जहां वह मौजूद तो रहती है, लेकिन अंदर से टूट चुकी होती है। थी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सटीक क्षण जब भावनात्मक रुचि समाप्त हो जाती है, जब कोई महिला बार बार कोई फर्क नहीं पड़ता कहना शुरू कर देती है, तो यह शांति नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी का संकेत है। कई पुरुष इसे राहत की तरह देखते हैं, कम बहस, कम तनाव। लेकिन असल में यही वह मोड़ होता है जहां उसकी रुचि खत्म होने लगती है। शुरुआत में वह अपनी राय देती है, शामिल होती है और चाहती है कि उसकी आवाज़ मायने रखे। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि उसकी बातों का असर नहीं हो रहा, तो वह धीरे धीरे खुद को पीछे खींच लेती है। कोई फर्क नहीं पड़ता का मतलब है कि अब उसे अपनी बात रखने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं बची कि कुछ बदलेगा। यह अचानक नहीं होता, यह लगातार अनदेखी, भावनात्मक थकान और अधूरी समझ का परिणाम होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें कोई शोर नहीं होता, न गुस्सा न ड्रामा, बस एक शांत दूरी। जब एक महिला उदासीन हो जाती है, तो वह अब रिश्ते में कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं कर रही होती, वह सिर्फ निभा रही होती है। और जहां रुचि नहीं बचती, वहां लगाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 4. मुझे कुछ समय चाहिए। जब संबंध पहले से ही टूटने की कगार पर हों, जब कोई महिला कहती है, मुझे थोड़ा समय, स्पेस चाहिए, तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह रिश्ता खत्म करना चाहती है या किसी और की तलाश में है। ज़्यादातर मामलों में यह एक संकेत है कि वह भावनात्मक रूप से अभिभूत हो चुकी है और मौजूदा स्थिति में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। कई पुरुष इस वाक्य को गलत समझते हैं, या तो घबरा जाते हैं या पूरी तरह उदासीन हो जाते हैं। लेकिन दोनों प्रतिक्रियाएं स्थिति को और बिगाड़ती हैं। असल में यह दूरी भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संभालने के लिए होती है।
यह एक तरह से आखिरी कोशिश होती है रिश्ते को पूरी तरह टूटने से बचाने की। अक्सर समस्या यह होती है कि पुरुष शारीरिक मौजूदगी को ही पर्याप्त मान लेते हैं, जबकि महिला भावनात्मक उपस्थिति चाहती है। जब उसे लगता है कि उसे बार बार अनसुना किया जा रहा है या वह लगातार खुद को ढाल रही है, तब वह पीछे हटने की ज़रूरत महसूस करती है। इस स्थिति में सबसे ज़रूरी है संतुलन, न उसे रोकना, न उसे पूरी तरह छोड़ देना, बल्कि यह समझना कि यह एक चेतावनी है, मौका है खुद को परखने का। क्योंकि जो महिला स्पेस मांग रही है वह अभी भी रुकने पर विचार कर रही है, लेकिन अगर उसने मांगना ही बंद कर दिया तो वह पहले ही जा चुकी होती है। 5. यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह वाक्यांश संचित निराशा को छुपाता है। जब कोई महिला कहती है यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो अक्सर इसका मतलब यह नहीं होता कि समस्या सच में छोटी है। असल में यह उस बिंदु का संकेत है जहां वह अपनी उम्मीदें कम करना शुरू कर चुकी होती है। कई पुरुष इसे राहत की तरह लेते हैं, लेकिन यह राहत नहीं, बल्कि छिपी हुई निराशा होती है। यह वाक्य तब आता है जब वह पहले ही अपनी भावनाएं व्यक्त कर चुकी होती है, समझाने की कोशिश कर चुकी होती है, लेकिन उसे कोई ठोस बदलाव नहीं दिखा। इसलिए वह बहस करना छोड़ देती है और खुद को आगे की निराशा से बचाने के लिए अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया कम कर देती है। यह गुस्से से नहीं, बल्कि थकान से पैदा होता है। वह अब लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ बदलेगा नहीं। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि बाहर से सब शांत लगता है, लेकिन अंदर से वह धीरे धीरे दूरी बना रही होती है। जब एक महिला अपनी भावनाओं को कम करके दिखाने लगती है, तो वह सीमाएं भी तय करना बंद कर देती है, और जहां सीमाएं धुंधली होती हैं, वहां सम्मान भी कम होने लगता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है का असली मतलब है वह अब अकेले ही सब सहने लगी है, और यह स्थिति लंबे समय तक टिकती नहीं। ज्यादातर महिलाएं इसलिए रिश्ता नहीं छोड़ती क्योंकि वे प्यार करना बंद कर देती हैं। वे इसलिए छोड़ती हैं क्योंकि वे रिश्ते में अकेलापन महसूस करते करते थक जाती हैं। यह स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि यह ध्यान दिलाता है कि समस्या अक्सर प्यार की कमी नहीं, बल्कि भावनात्मक उपस्थिति और जागरूकता की कमी होती है। कई पुरुष सोचते हैं कि रिश्ता उस दिन खत्म होता है जब वह चली जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ता बहुत पहले ही टूटना शुरू हो चुका होता है, जब उसे सुना जाना बंद हो जाता है, जब उसकी भावनाओं को महत्व नहीं मिलता, और जब वह अपनी उम्मीदें कम करना शुरू कर देती है। वह धीरे धीरे खुद को ढालती है, चुप होती है और अंदर ही अंदर दूरी बना लेती है। इस संदेश का उद्देश्य दोष देना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, क्योंकि इन संकेतों को समझना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता है। यही वह क्षमता है जो एक व्यक्ति को बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है। अगर ये बातें आपसे जुड़ती हैं, तो उन्हें अनदेखा न करें। खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें, क्योंकि समझ ही वह बिंदु है जहां से बदलाव शुरू होता है और जहां गलतियां दोहराना बंद होता है।